बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 की लॉन्ग क्वेश्चन जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उसमें क्यूब रूट्स ऑफ डिफरेंट नंबर्स हमने फाइंड आउट किए थे और उनमें दो पार्ट्स प्रीवियस लेक्चर में आपको करवाए। तो उनमें से ही आज हम एक में आपको मज़ीद करवाऊंगा कि नंबर है 64। तो इसके जज़र मुकाब हमने मालूम करने हैं। आपको लास्ट टाइम इसका हिंट भी दिया था, तो जिन स्टूडेंट्स ने अगर इनको ट्राई किया है, सॉल्व कर लिया है, बहुत अच्छी बात है, तो उसको आप वेरीफाई भी कर लें। और जिन लोगों से नहीं हुए तो वो इसको बेटा समझ लें, यानी क्यूब रूट्स ऑफ 64। तो किसी भी नंबर के क्यूब रूट्स यानी जज़रुल मुकाब मालूम करने का मेथड सेम है आलमोस्ट। वो क्या है कि सबसे पहले हम लेट करते हैं एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ दैट नंबर, यानी कि उस नंबर का आपने जज़रुल मुकाब क्या फ़र्ज़ करना है, एक्स। उसके बाद उस नंबर की पावर 1/3 इज़ इक्वल टू आपने एक्स लिखनी है, क्योंकि हमने 64 का क्यूब रूट मालूम करना है और क्यूब रूट होता है पावर में 1/3। 3 नहीं लिखना बेटा, 1/3। तो इज़ इक्वल टू एक्स, क्योंकि अभी तक हमें एक्स मालूम करना है। यही वो आंसर है जो हमने फाइंड आउट करना है कि इसका क्यूब रूट क्या आएगा। इसलिए हम, क्योंकि ना मालूम है, तो आपने इसको बराबर एक्स लेना है। फिर दोनों तरफ आपने देखें पावर कितनी लेनी होती है, क्यूब, यानी मुकाब लेने से दोनों तरफ लेफ़्ट हैंड साइड में एक्स के ऊपर पावर आप 3 लिखेंगे, राइट हैंड साइड में ये जो बटे में पावर 3 है, क्यूब लेने से ये ख़त्म हो जाएगी, 64 रह जाएगा। अगले स्टेप में 64 लेफ़्ट हैंड साइड में ले आएँ तो माइनस और राइट हैंड साइड में 0 रह जाएगा। इसके बाद आपने इसको क्यूब की फॉर्म में लिखना है इन दोनों नंबर्स को। एक्स को आपने लिखा एक्स का होल क्यूब, 64 को आपने लिखा 4 का क्यूब। तो यहाँ पर अब हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ए हमारे पास एक्स है, बी हमारे पास 4 है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये फार्मूला यूज़ करते हुए एक्स माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 4 स्क्वेयर आएगा 16। ये हमारे पास क्यूब का फार्मूला यूज़ करके आपको फैक्टराइजेशन मिल जाएगी। इक्वल टू 0 चल रहा है, एज इट इज़ लिखते जाएं। फिर लीनियर फैक्टर बराबर 0 और क्वाड्रेटिक फैक्टर बराबर 0 रखने से यहाँ से x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 4 इधर आके पॉजिटिव, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। जबकि राइट हैंड साइड में दूसरी तरफ देखें, क्वाड्रेटिक फैक्टर इक्वल टू 0 रखने से इसको हम बाय फार्मूला सॉल्व करेंगे। ए हमारे पास इसमें 1 है, बी हमारे पास 4 है, सी हमारे पास 16 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप जानते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a। तो इसमें मैंने ए, बी और सी की वैल्यूज़ को पुट किया, ये जो ऊपर आपने इक्वेशन से लिखी हैं ये वैल्यूज़ पुट की। नेक्स्ट स्टेप में ये 4 बाहर आके माइनस होगा, इस 4 का स्क्वायर लेंगे, 16 आएगा। 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें 64, और बटे में 2 1 से मल्टीप्लाई तो 2। देन हमारे पास ये जज़र के नीचे 64 में से 16 माइनस करें, 48 माइनस 48 आंसर आएगा। नेगेटिव क्यों आ रहा है कि बड़े नंबर के साथ नेगेटिव की अलामत है। तो अब आप बेटा -48 को इस तरह लिख सकते हैं, 16 मल्टीप्लाइड बाय -3। तो 16 का जज़र आप जानते हैं एक परफेक्ट नंबर क्या है, 4, और -3 का जज़र आप वैसे ही लिखेंगे। तो बाकी ये जो नंबर हैं वो तो वैसे लिखे आ रहे हैं। अब आप यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन लिया, यहाँ पे रह गया -1, प्लस माइनस वैसे ही 4 कॉमन चला गया, अंडर रूट -3 ओवर 2। नाउ अब आप यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ प्लस वाली और माइनस वाली अलहदा कर दें। तो ये 4 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, ये तो वैसे ही लिखा जाएगा। तो -1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2, फिर x इक्वल टू 4 वैसे ही लिखे, और -1 के साथ अब नेगेटिव आएगा, माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2। तो अब आप जानते हैं बेटा कि ये ब्रैकेट वाली जो चीज़ है ये वैल्यू किसकी है, ओमेगा की। इसी तरह ये वाली जिसमें नेगेटिव आ रहा है वो है ओमेगा स्क्वेयर। तो बाहर क्योंकि दोनों के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बन जाएगा 4 ओमेगा, और इस ब्रैकेट की जगह पे ओमेगा स्क्वेयर लिखने से आपको आंसर मिलेगा 4 ओमेगा स्क्वेयर। एक वैल्यू आप पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं जो कि 4 है, दो वैल्यूज़ यहाँ से आ गई, 4 ओमेगा स्क्वेयर। लिहाजा 64 के क्यूब रूट्स जज़रुल मुकाब क्या क्या आ गई, 4 ओमेगा स्क्वेयर। तो ये 3 नंबर आ गए 64 के क्यूब रूट्स।
इसके बाद ये ऑलरेडी देखें आप ये सॉल्व कर चुके हैं इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 2.2 का ही जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। इसको सॉल्व करेंगे। प्रूव दैट, आपने ये साबित करना है कि ये आपकी इक्वेशन दी गई है, ये उसकी लेफ़्ट हैंड साइड है और ये है राइट हैंड साइड। इसमें हमने राइट हैंड साइड को चूज़ करना है, जिसमें ओमेगा आपको नज़र आ रहा है, ये वाली साइड आपने सिलेक्ट करनी है। और x प्लस वाई प्लस जी पहला फैक्टर, इसको एज इट इज़ ही थ्रू आउट आपने लिखते जाना है, जिसमें ओमेगा मौजूद है। दोनों फैक्टर जो दूसरा और तीसरा है, इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है। तो चलते हैं ज़रा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यह आपने राइट हैंड साइड लिखी, पहला फैक्टर वैसे ही। दूसरे फैक्टर में देखें तो कितनी रकमें मौजूद हैं, 3, एक्स ओमेगा वाई ओमेगा स्क्वायर जी। ये तीनों रकमें 1 बाय 1 हम ये तीसरा जो फैक्टर है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने अभी मल्टीप्लाई किया नहीं है, 1 बाय 1 अभी मैं लिख रहा हूँ, यानी x मल्टीप्लाई करेंगे इस फैक्टर से, तो वो मैंने लिख दिया x मल्टीप्लाइड बाय तीसरा फैक्टर, ये वही रकम लिखी है। प्लस दूसरी इसमें टर्म क्या है, ओमेगा वाई, ये भी मल्टीप्लाई हमने करनी है इस पूरे फैक्टर के साथ, वो मैंने अभी लिखा हुआ है। प्लस ओमेगा स्क्वायर जी, ये तीसरी टर्म है दूसरे फैक्टर में, वो लिखी। और क्योंकि इसने भी मल्टीप्लाई होना है तीसरे फैक्टर से, तो वो यहाँ पे लिखी हुई है। अब आपने बेटा इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है ज़रा एहतियात के साथ, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो देखिए, x को अंदर हर रकम से मल्टीप्लाई करें, x इंटू एक्स एक्स स्क्र, एक्स इंटू ओमेगा स्क्र वाई। तो रीअरेंज करके ओमेगा स्क्र एक नंबर कांस्टेंट है, उसको पहले लिख लें, x को y से ज़रब देकर एक्स वाई लिख लें। फिर ये x ओमेगा जी से ज़रब देंगे, ओमेगा एक्स जी आपके पास आंसर आएगा। तो x आपने तीनों रकमों से इस तरह मल्टीप्लाई कर दिया। फिर यहाँ पे ओमेगा वाई जो बाहर लिखा है, ये अंदर हर रकम से ज़रब होगा। ओमेगा वाई को एक्स से ज़रब दें, ओमेगा वाई एक्स, जिसको रीअरेंज करके हम एक्स पहले और वाई बाद में लिख सकते हैं। तो ये है ओमेगा एक्स वाई को ज़रब देकर आंसर आ गया। ये देखें, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से ज़रब होगा तो ओमेगा की पावर 3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ओमेगा की पावर 1 है, यहाँ पे ओमेगा की पावर 2 है। दोनों बेसिस सेम है, बेस एक दफ़ा आप लिखेंगे, पावर्स ऐड कर देंगे। 2 + 1 3, वाई इंटू वाई वाई स्क्वेयर, प्लस ओमेगा वाई को ओमेगा जी से ज़रब देंगे, तो ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर, और वाई को जी से ज़रब देंगे तो वाई जी। इस तरह आपने ये ओमेगा वाई को तीनों रकमों से टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप ओमेगा स्क्वेयर जी को हर रकम से ये मल्टीप्लाई जब करेंगे, ओमेगा स्क्वेयर जी एक्स, उसको रीअरेंज करके एक्स जी हम लिख सकते हैं, प्लस ओमेगा स्क्वेयर से ज़रब होगा ओमेगा की पावर 4, और जी वाई को रीअरेंज करके जी वाई ही लिख लें या वाई जी लिख लें, एक ही बात है। प्लस ओमेगा स्क्वेयर को ओमेगा से ज़रब देंगे तो ओमेगा की पावर 3, जेड इंटू जेड जेड स्क्वेयर। इस तरह आपने इनको हर रकम को मल्टीप्लाई कर दिया। ये दोनों फैक्टर्स को आपने ज़रब दी, मल्टीप्लाई कर लिया। इसके बाद अब आपने जो कुछ कॉमन निकलता है, जिन जिन दो टर्म्स में से, वो आपने कॉमन लेने की कोशिश करनी है। देखिए, एक्स स्क्वेयर एक ही है, इस पूरी जो एक्सप्रेशन है उसमें वो आपने वैसे ही लिख दिया। एक्स वाई इस रकम में भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है। इन दोनों में से आप एक्स वाई कॉमन ले लें। ये यहाँ पे मैंने रेड इनको अंडरलाइन किया हुआ है, ओमेगा स्क्वेयर एक्स वाई एक्स वाई कॉमन ले लें। यहाँ पर ओमेगा स्क्वेयर रह जाएगा, यहाँ पर ओमेगा रह जाएगा। इसी तरह ओमेगा एक्स जी ओमेगा स्क्वेयर एक्स जी, ये जो ब्लू लाइन से अंडरलाइन किए हुए हैं, इनमें से आप एक्स जी कॉमन ले लें, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर ये ब्रैकेट में रह जाएगा। इसके बाद ये जो ओमेगा स्क्वेयर वाई जी, ये वाली रकम लिखी गई है, और ओमेगा की पावर 4 जी वाई को मैंने ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा जी वाई लिखा, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू आप जानते हैं वो 1 होती है, इसलिए मैंने इसको पावर 4 को ब्रेक डाउन किया, पावर 3 और साथ 1। ये ओमेगा क्यूब वाई स्क्वेयर ये वाली रकम है, और ओमेगा क्यूब जी स्क्वेयर ये लास्ट टर्म जो वो वैसे ही लिखी हुई है, और उसके ऊपर जी के ऊपर स्क्वेयर है। अब हम बेटा यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे।
ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। तो बेटा ये एक्स स्क्वायर वैसे ही लिखा हुआ है। अब मैंने थोड़ा सा यहाँ पर टर्म्स को रीअरेंज भी किया है। देखें, वाई स्क्वायर ये वाली जो सेकंड लास्ट टर्म है, इसके साथ था ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो वो मैंने लिख के वाई स्क्वायर उसके साथ वैसे ही आएगा और वो मैंने यहाँ पे लिख दी। लास्ट टर्म ओमेगा क्यूब जी स्क्वायर, इसमें भी ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 पुट की और जी स्क्वायर को यहाँ पे लिखा। यानी कि मैंने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर वाले टर्म्स को सबसे पहले लिख लिया है। अब एक्स वाई वाली यहाँ पर ऊपर वाले स्टेप में ये जो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा है, इसकी वैल्यू पुट की -1। आप जानते हैं यहाँ पे ये -1 कैसे आएगा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। वहाँ से ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आप लेफ्ट हैंड साइड पे रखें तो -1 राइट हैंड साइड में इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह पे -1 और एक्स वाई एज इट इज़ आएंगे। इसी तरह ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये वही रीअरेंज ही हुआ है, इसकी वैल्यू भी -1 होगी और एक्स जी वैसे इसके साथ लिखा जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई जी। इस टर्म को आप फिल वक्त ऐसे ही लिखेंगे प्लस। अब यहाँ पर ओमेगा क्यूब, यहाँ पर ओमेगा क्यूब की वैल्यू आपने 1 लिखी और ओमेगा जी वाई इसको अभी तक आपने वैसे ही लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप में बेटा एक्स स्क्वायर ये वाई स्क्वायर जी स्क्वायर 1 से ज़रब होंगे तो आंसर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर ही आपको मिलेगा। और एक्स वाई और एक्स जी -1 से ज़रब दे दें तो ये -एक्स वाई एक्स जी अलामतें चेंज हो जाएंगी। और आखिरी दोनों टर्म्स में से, तो लास्ट 2 टर्म्स में से वाई जी या जी वाई हम कॉमन ले लें तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ये यहाँ पे रह जाएगा। इसके बाद अगले स्टेप में ये बाहर वाला फैक्टर एक्स प्लस वाई प्लस जी आप लिखते चले जाएंगे थ्रू आउट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जी, इसको भी एज इट इज़ आप छोड़ दें। अब यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इसकी वैल्यू -1, ये मैंने इसको थोड़ा सा रीअरेंज भी किया है। ये -एक्स वाई वैसे ही है, -एक्स जी को मैंने लास्ट पे लिखा और जी वाई के साथ ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी -1 और आखिरी टर्म जी वाई मैंने वैसे ही छोड़ दी। अब आप देखिए तो ये जी वाई -1 से ज़रब होगा तो -वाई जी। इस तरह से आपके पास ये विदाउट ओमेगा इसमें मौजूद नहीं है। अब आपने बेटा इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी पहले एक्स ज़रब होगा इन तमाम टर्म्स के साथ, फिर वाई मल्टीप्लाई होगा इन तमाम टर्म्स के साथ, फिर जी मल्टीप्लाई होगा इन सब के साथ। तो यहाँ पे करते हैं इनको ज़रा। एक्स ज़रब होगा ये पहले मैंने अभी लिखा है ब्रैकेट के अंदर सारी रकमें, फिर प्लस वाई के साथ ये सारी टर्म्स एज इट इज़ लिखी हुई हैं, प्लस जी के साथ ये पूरी ब्रैकेट आपने लिख दी। सो नेक्स्ट स्टेप में हर रकम से 1 बाई 1 इनको ज़रब देते हैं। एक्स को एक्स स्क्वायर से ज़रब दें एक्स क्यूब, एक्स को वाई स्क्वायर से ज़रब दें एक्स वाई स्क्वायर, एक्स जी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, कि ये एक्स वाई और एक्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो एक्स की पावर 2 आ जाएगी। फिर एक्स और वाई जी ज़रब होंगे -एक्स वाई जी, और आखिरी टर्म ये है एक्स और जी एक्स ये ज़रब होंगे जी एक्स स्क्वायर। इस तरह आपने एक्स को हर रकम से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद आपने वाई को हर रकम से मल्टीप्लाई करना है। तो वाई को बेटा आपने अंदर हर रकम से जब मल्टीप्लाई करना है तो वाई को एक्स स्क्वायर से ज़रब दें और आंसर आएगा वाई एक्स स्क्वायर। तो मैंने उसको रीअरेंज करके एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले लिखी है, वाई को बाद में लिखा। वाई को वाई स्क्वायर से ज़रब दी वाई क्यूब, वाई को जी स्क्वायर से ज़रब दें वाई जी स्क्वायर, वाई को -एक्स वाई से ज़रब दें तो वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर ये -एक्स वाई स्क्वायर ये पावर 2 वाई के ऊपर लिखी है, और फिर ये वाई ज़रब -वाई जी से तो -वाई स्क्वायर जी, और फिर ये वाई मल्टीप्लाई -जी एक्स तो -एक्स वाई जी मैंने उसको रीअरेंज कर दिया। इस तरह ये वाई भी आपने हर रकम से ज़रब दी मल्टीप्लाई कर दिया, और आखिर में जी को भी इसी तरह आप हर टर्म से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जी एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर जी लिखेंगे, जी वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर जी,
जी इंटू जी स्क्र को जी क्यूब, और फिर जी को माइनस एक्स वाई से तो माइनस एक्स वाई जी, और फिर जी को माइनस वाई जी से ज़रब दें माइनस वाई जी स्क्र, क्योंकि ये जी और जी स्क्र हो जाएंगे, और ये प्लस जी माइनस जी एक्स, तो एक्स चलिए बाद में लिखा हुआ है तो जी इंटू जी स्क्र। तो अब बेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने ब्लू और रेड लाइन से अंडरलाइन किए हैं टर्म्स सिर्फ यही रह जाएंगी, यानी कि ये एक्स क्यूब, ये किसी के साथ और प्लस माइनस नहीं होगी, फिर ये वाई क्यूब और ये जी क्यूब, ये यहाँ पे आपने रीअरेंज करके इसको पहले लिखा, और माइनस एक्स वाई जी, ये एक माइनस एक्स वाई जी दो हो गई, और तीसरी ये माइनस एक्स वाई जी, तो तीनों के साथ -1 कोएफिशिएंट आ रहा है, तो ये -3 XYZ ऐड होकर आपको आंसर मिल जाएगा। बाकी इसमें आप देख सकते हैं जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, तो फाइनली आपको ये 4 टर्म्स बच जाएंगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब। एक्स वाई जी वाली 3 टर्म्स ऐड आप कर लें तो -3 XYZ आपको आंसर मिल जाएगा, और यही हमारी लेफ़्ट हैंड साइड थी। इस तरह हमने इस क्वेश्चन को प्रूव किया है। ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है, आप इसमें क्योंकि मैंने आपको लेक्चर दिया है समझाने के लिए कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा स्टेप भी किए हैं। आप जैसे ये वाला एक्स को हर रकम से ज़रब देकर फिर वाई को फिर इनको मल्टीप्लाई करके अलग-अलग लिखा, आप ये ना भी करें, डायरेक्ट एक्स को हर रकम से ज़रब देकर लिख सकते हैं, इसी तरह ओमेगा वाई को ओमेगा स्क्वायर जी को, इस तरह आपका ये एक स्टेप शॉर्ट हो सकता है। यहाँ पर आप कोई शॉर्टकट नहीं कर सकते। इसी तरह लास्ट में भी जो मैंने आपको एक्स वाई जी के साथ हर रकम अलहदा करके लिख के फिर मल्टीप्लाई करके दिया, तो आप यहाँ पर भी एक स्टेप शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। इसको बेटा आप गौर से अच्छे से वीडियो को बार बार देखें और इसको समझ के खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।